हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट जो पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो सीरीज में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, इग्निस पेट्रोलॉजी। एंड अगर आप CSIR नेट के लिए, गेट के लिए, IIT जैम के लिए या फिर GSI प्रीलिम्स के लिए या फिर किसी भी MSc लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इस सब्जेक्ट में से मैंने फेस रूल पे कुछ 2-3 वीडियोज़ डाले थे एंड वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था टॉपिक। उसमें मैंने आई थिंक इसके बेसिक कंसेप्ट फेज रूल के और बाइनरी सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्कस किया था आपके सामने। इस वीडियो सीरीज में मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग से जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे इग्निस पेट्रोलॉजी को, और उसको एडवांस लेवल तक जितने भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको मैं डिस्कस करूँगा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट करते हैं इग्निस पेट्रोलॉजी को, देन इसको धीरे धीरे आगे सब्जेक्ट को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पेट्रोलॉजी की। ठीक है, पेट्रोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं रॉक्स का। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन का, उसका क्लासिफिकेशन एंड वो कैसे बनी है एंड उसके बनने की थ्योरीज को, इन सब की स्टडी किसके अंदर करते हैं, इन सब की हम स्टडी करते हैं पेट्रोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब जो रॉक्स हैं हमारी, ये रॉक्स 3 तरीके की होती है, आपको पता ही है, इग्निस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब जो इग्निस रॉक है वो बनती कैसे है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द हॉट मोल्टन मटेरियल्स। ठीक है, जो हमारा मैग्मा है उसके सॉलिडिफिकेशन होने से हमारी इग्निस रॉक बनती है। अब क्यों बनती है, कैसे बनती है, क्या इसके प्रोसेस हैं, क्या इसमें चेंजेस आएंगे, मैग्मा क्या होता है, और जब इग्निस रॉक बनती है तो उसमें स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, उसके टेक्सचर कैसे बनेंगे एंड कितने टाइप्स की हमारी इग्निस रॉक होती है और कैसे कैसे वो बनती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट आगे प्रोसीड करेगा तो हम इन सब चीज़ों को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इग्निस रॉक अभी आप ये समझो कि जो हमारा मैग्मा है उसके सॉलिडिफिकेशन होने से, उसके क्रिस्टलाइजेशन होने से हमारी क्या हो रहा है, इग्निस रॉक बन रही है। ठीक है, एंड उस मटेरियल के डिपोजिशन होने से, ठीक है, कोई भी हमारा सेडिमेंट है उसके डिपोजिशन होने से जो रॉक बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। एंड इस जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग मटेरियल है इस पर ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज होने की वजह से जो रॉक बनती है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया कि इग्निस रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मोल्टन मटेरियल्स नोन एज मैग्मा, उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। और उसमें बेसिकली हमारे 9 एलिमेंट होते हैं जो ऑक्सीजन, सिलिकॉन हो गए एंड कुछ क्या बोलते हैं हायर अमाउंट में, जो मतलब जो मोस्ट अबंडेंट होते हैं वो कौन कौन से हमारे, ऑक्सीजन है एंड सिलिकॉन है। एंड जो स्मॉलर अमाउंट में है हमारे वो होते हैं एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम। वो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी थ्योरी के लिए। ठीक है, ये सब कुछ आप नोट डाउन करते जाना। अब जो हमारी इग्निस रॉक है, ठीक है, जो हमारी इग्निस रॉक है बेसिकली उसको हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहले हमारा इंट्रूसिव बॉडीज एंड दूसरा होता है हमारा एक्सट्रूसिव बॉडीज। अब ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव बॉडीज क्या हुआ, तो फ्रेंड्स जो हमारा, अगर हमारी रॉक अर्थ सरफेस से नीचे मिल रही है, ठीक है, मतलब जो हमारी इग्निस रॉक है अगर वो अर्थ सरफेस से नीचे फॉर्म्ड हो रही है उसको बोलते हैं हम इंट्रूसिव बॉडीज। ठीक है, और जो ये इंट्रूसिव बॉडीज हैं, ठीक है, जो हमारी मतलब जो अर्थ सरफेस से नीचे रॉक्स फॉर्म्ड हो रही है, ये 2 तरीके के होते हैं। इनका डिवीजन भी आगे फर्दर 2 टाइप्स का होता है। एक हमारा होता है प्लूटोनिक रॉक्स और दूसरा हमारा होता है हेपेबेसल रॉक। ठीक है, तो इंट्रूसिव बॉडीज विच आर फॉर्म्ड अंडरनीथ द अर्थ सरफेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रूजन ऑफ द रॉक्स, दीज आर 2 टाइप्स। ठीक है, होते हैं 2 तरीके की हमारी होती है। पहला है हमारा प्लूटोनिक रॉक एंड दूसरा है हमारा हेपेबेसल रॉक। ठीक है, जो हमारी प्लूटोनिक रॉक है वो हमारी क्या होती है, ग्रेट डेप्थ पे बनती है, मतलब उसकी डेप्थ ज्यादा होती है। और जो हेपेबेसल रॉक होते हैं उसकी हमारी जो डेप्थ होती है उसकी शैलो डेप्थ होती है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आपको इग्निस रॉक क्या होती है। इग्निस रॉक की मैंने बेसिकली 2 ब्रॉडली इनके क्लासिफिकेशन किए मैंने, मतलब जहाँ पे ये फॉर्म्ड हो रही है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। जो इंट्रूसिव है मतलब जो हमारी रॉक है वो फॉर्म्ड हो रही है बीनीथ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे बेसिकली हमारी क्या हो रही है, फॉर्म्ड हो रही है। ठीक है, जैसे मान के चलो आप, ये मेरा अर्थ सरफेस है, ठीक है, एंड इसके नीचे मेरी रॉक्स बन रही है। मान के चलो एक तो मेरी यहाँ पे बन रही है शैलो डेप्थ पे। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, आराम आराम से इसको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे पूरे सब्जेक्ट को। ठीक है, मान के चलो ये मेरी शैलो डेप्थ पे बन रही है। ठीक है, एंड ये थोड़ा सा नीचे, थोड़ा और डेप्थ में मेरी इग्निस रॉक बन रही है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक, इसको बोलेंगे हेपेबेसल रॉक। ठीक है, एंड जो रॉक हमारी अर्थ सरफेस पे फॉर्म्ड हो, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म्ड हो, मतलब यहाँ पे मान के चलो ये यहाँ से मैग्मा था, ये ऐसे मूव करना शुरू किया एंड यहाँ से ये अर्थ सरफेस पे पहुंच गया। यहाँ पे पहुंचने के बाद में ये क्या करेगा, फ्लो करेगा
एंड इसके क्रिस्टलाइजेशन होने से, मतलब अर्थ सरफेस पे पहुंच गया ना मैग्मा मेरा, ठीक है, लावा, तो इसके अर्थ सरफेस पे जब पहुंच जाएगा, उसके सॉलिडिफिकेशन होने से, उसके क्रिस्टलाइजेशन होने से जो रॉक बनती है उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है, क्योंकि अर्थ सरफेस पे बन रही है। और जो अर्थ सरफेस के नीचे बने उसको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक, ठीक है। अब जो रॉक्स मेरी अर्थ सरफेस पे बनेगी उसको हम बोलते हैं वोल्केनिक रॉक, ठीक है। तो आपके बिल्कुल ये चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, प्लूटोनिक रॉक क्या होती है, हिप्पीबेसल रॉक क्या होती है, कहाँ पे बनती है मतलब, एंड वोल्केनिक रॉक हमारी कहाँ पे बनती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। अब देखो, जो हमारी एक्सट्रूसिव बॉडीज होती हैं, दीज आर ड्यू टू कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है, मतलब जो हमारा अर्थ सरफेस पे उस पर कंसोलिडेशन होने से, उससे क्रिस्टलाइजेशन होने से हमारी क्या बनती है, या रॉक्स बनती है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्केनिक रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा मैग्मा को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, मैग्मा का कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन से हमको मिनरल्स मिलते हैं, सॉरी कौन कौन क्या इसका कंपोजिशन है, एंड कितने ये टाइप का होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा मैग्मा है, द हॉट molten rocky materials which is contain the rock fragment along with the dissolved gases mostly have the 8 कंपोजिशन, मतलब इसमें क्या है, 8 हमको कंपोजिशन मिलते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, देन आयरन हो गया, देन कैल्शियम हो गया, देन मैग्नीशियम हो गया, देन हमारा सोडियम हो गया। एक सेकेंड, ये इसको माफ कीजिएगा, मैंने 2 बार ही लिख दिया, मैंने Fe यहाँ पे भी लिखा है, Fe यहाँ पे भी लिखा है, ये 9 हो गई, इसको आप हटा देना, ठीक है। तो जो एलिमेंट है बेसिकली हमारे कौन कौन से, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका क्या है, हमारा मैग्मा का कंपोजिशन है, ठीक है। अगर मैं इसका मिनरलोजिकल कंपोजिशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा इसमें क्या मिलते हैं हमको, फेल्सपार मिलते हैं, देन पारोलिन मिलते हैं, देन एम्फीबोल्स मिलते हैं, देन क्वार्ट्ज मिलता है, देन माइकल मिलता है, अदर्स मिनरल्स में देखने को हमको मिलते हैं, ठीक है। तो उसका जो आपको कंपोजिशन है वो थोड़ा ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। अब क्या है कि हमारा जो ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट, हमने जो मैग्मा है उसको 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है हमारा बसाल्टिक मैग्मा, अगर हमारा SiO2 का कंसंट्रेशन जो उसमें अमाउंट है अगर 45 से लेके 55% तक है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बसाल्टिक मैग्मा, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारा हाई कंटेंट ऑफ MgF एंड Ca होगा, इसमें जो है हमारा ज्यादातर हमको क्या बोलेंगे, हमको Fe, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ज्यादा देखने को मिलेगा, एंड लो कंटेंट ऑफ द पोटेशियम, सोडियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। इस तरीके के मैग्मा को, अगर इस तरह का कंपोजिशन है, उस मैग्मा को हम लोग बोलेंगे बसाल्टिक मैग्मा, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारा एंडेसिटिक मैग्मा। एंडेसिटिक मैग्मा मतलब हमारा जिसका अगर जो हमारा सिलिका कंसंट्रेशन है वो 55 से अगर 65% तक हो तो उसको बोलते हैं एंडेसिटिक। रायोलिटिक में क्या होता है, अगर SiO2 का कंसंट्रेशन मोर देन 65% हो उसको बोलते हैं हम रायोलिटिक मैग्मा। एंड इसमें क्या होता है, पोटेशियम और सोडियम क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। एंड ये लाइट कलर का होता है, अगर मैं कलर की बात करूं ये लाइट कलर के होते हैं, एंड इसका कलर क्या होगा, डार्क होगा, ठीक है। आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को हम लोग, कैसे इसमें मतलब जब बोनेक्सन चीज़ को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है, तब इसको दोबारा से एक बार हम अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे। एंड इसकी वजह से जो रॉक फॉर्म्ड होती है हमारी, कौन कौन सी रॉक हमारी इसके इक्विवेलेंट फॉर्म्ड होती है, वो सब चीज़ें क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जब मैं बसाल्टिक मैग्मा से रायोलिटिक मैग्मा की तरफ जा रहा हूँ तो मैग्मा में क्या क्या चेंज हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, अगर आपने ब्वेनेक्सन सीरीज पढ़ी होगी तो जब मैं यहाँ से सबसे पहले हमारा स्पाइनल बनता है, ठीक है, ऊपर से मतलब मैं यहाँ से एनोड साइड से अगर एल्बाइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, अगर मैं एल्बाइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, मैंने अभी आपके सामने डिस्कस नहीं किया है टॉपिक में, थोड़ा सा आपको मैं मान के चल रहा हूँ, आपने कभी ना कभी BSc में या MSc में एक बार ये पढ़ाई होगा टॉपिक। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं नॉर्थ साइड से एल्बाइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, आप जब ये बोल लो या फिर आप ये बोल लो कि मैं बसाल्टिक मैग्मा से रायोलिटिक मैग्मा की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। बसाल्टिक यहाँ पे और रायोलिटिक कंपोजिशन लगभग हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो उसमें हमारे क्या क्या चेंज हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला चेंज हमारा क्या है, सिलिका कंटेंट हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। जब मैं बोनेक्सन सीरीज में ऊपर से नीचे तरफ मूव करूंगा तो यहाँ पे हमारे बेसिक रॉक बनते हैं, अल्ट्रा बेसिक बनते हैं, फिर हमारे बेसिक बनते हैं, फिर इंटरमीडिएट बनते हैं, फिर हमारे यहाँ पे नीचे आकर एसिडिक इग्नियस रॉक बनते हैं, ठीक है। ये सब डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो जब मैं, आप फिलहाल के लिए ध्यान रखो, जब मैं बसाल्टिक मैग्मा से रायोलिटिक मैग्मा की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है, मूव करता हूँ,
ठीक है। तो हमारा जो सिलिका कंटेंट है वो हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है। सोडियम एंड पोटेशियम हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंड जो हमारा मैग्नीशियम एंड आयरन कंटेंट है, ठीक एलिमेंट है, वो हमारा क्या होते हैं, वो डिक्रीज करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एंड जो टेम्परेचर मैग्मा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको मेजर बाय द पैरामीटर। एंड जो बसाल्ट का टेम्परेचर है लगभग वो 100 डिग्री सी से 1200 डिग्री सी हमारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है। एंडेसाइट का हमारा क्या होता है, ये होता है 1000। एंड जो राइलोटिक मैग्मा लगभग उसका 650 डिग्री सी से 1000 डिग्री से हमारा क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है हमारा मैग्मा क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें एलिमेंट क्या क्या है। एंडेसिटिक मैग्मा में आपको बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पे आ जाए बसाल्टिक मैग्मा, तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे इसमें जो सिलिका कंटेंट है हमारा 45 से 55% तक है। एंड इसमें हमको मैफिक मिनरल ज़्यादा मिलेंगे, मतलब आयरन मैग्नीशियम इसमें ज़्यादा होंगे। एंड पोटेशियम एंड सोडियम एंड एल्यूमिनियम क्या होंगे, इसमें हमारे कम होंगे। एंडेसिटिक में क्या होता है, इसका इंटरमीडिएट कंपोजिशन होता है लगभग 55 से लेकर 65% तक। एंड जो राइलोटिक मैग्मा है उसका कंपोजिशन हमारा कितना होगा, ग्रेटर देन 65%। एंड ये लाइट इन कलर होते हैं। एंड इसमें ज़्यादा हमको क्या मिलता है, देखने को मिलता है पोटेशियम एंड आयरन। ठीक है, जब मैं बसाल्टिक मैग्मा से राइलोटिक मैग्मा की तरफ मूव कर रहा हूँ तो सिलिका कंटेंट बढ़ता है हमारा। पोटेशियम एंड जो हमारा सोडियम है उसको भी जो एलिमेंट है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। एंड MgF क्या करते हैं, हमें डिक्रीज करते हैं। टेम्परेचर हमारा आपने ये देख लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं विस्कोसिटी ऑफ मैग्मा की। तो विस्कोसिटी में, तो विस्कोसिटी को आप ऐसे समझो, इट इज रेजिस्टेंस टू फ्लो, मतलब जो उसको फ्लो ना होने दें। ठीक है, एंड ये डिपेंड करता है हमारा मैग्मा का कंपोजिशन क्या है। अगर हमारा मैग्मा में सिलिका कंटेंट ज्यादा है तो उसकी क्या होगी, लो विस्कोसिटी होगी। ठीक है, हाई विस्कोसिटी होगी। ठीक है, अगर हमारा मैग्मा में सिलिका कंटेंट ज़्यादा है तो उसकी हाई विस्कोसिटी होगी। ठीक है, एंड अगर हमारा मैग्मा में सिलिका कंटेंट कम है तो उसकी लो विस्कोसिटी होगी। मतलब अब ये समझो कि मैग्मा के अंदर सिलिका डिजोल्व हो रहा है। ठीक है, मतलब उसमें विस्कोसिटी मीन्स किसी चीज़ का गाढ़ापन। अगर उसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा है तो उसमें मतलब वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, वो फ्लो नहीं कर पाएगा। और अगर उसमें सिलिका कंटेंट हमारा कम है तो वो कम गाढ़ा होगा। ठीक है, वो इजीली क्या कर सकता है, हमारा फ्लो कर सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है हमारे बसाल्टिक मैग्मा लो विस्कोसिटी, एंड राइलोटिक मैग्मा जो होता है हमारा उसकी हमारी हाई विस्कोसिटी होती है। ठीक है, मतलब जो बसाल्टिक मैग्मा है इसमें हमारा जो सिलिका है उसका कंसंट्रेशन कम होता है तो उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। राइलोटिक मैग्मा जो हमारा सिलिका है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, टेबल को थोड़ा देख लेना, बसाल्ट कितनी है, एंडेसाइट कितनी है, टोनलाइट की, रायोलाइट, ग्रेनाइट एंड रायोलाइट। ठीक है, ये विस्कोसिटी है एंड टेम्परेचर इसका ये है। ठीक है, एक और बात, अगर जैसे जैसे हम लोग बसाल्ट से रायोलाइट की तरफ मूव करते हैं ना, मतलब लो विस्कोसिटी से हाई विस्कोसिटी की तरफ हमारा जो टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, जैसे बोनेक्स सीरीज में हम, जैसे बोनेक्स सीरीज में हम अल्ट्रामैफिक रॉक से अल्ट्रामैफिक बेसिक एंड इंटरमीडिएट एसिडिक रॉक जैसे हमारी बनती है बोनेक्स सीरीज में, तो हमारा टेम्परेचर क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अगर हमारा बसाल्ट है, ठीक है, लोअर द टेम्परेचर हायर द विस्कोसिटी। ठीक है, अगर हमारा किसी मैग्मा का टेम्परेचर कम है, ठीक है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, जो रायोलाइट था, ठीक है, इसकी जो सिलिका कंसंट्रेशन है, जो हमारा सिलिका इसमें ज़्यादा है, तो लोअर द टेम्परेचर हायर द विस्कोसिटी एंड हायर द टेम्परेचर लोअर द विस्कोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं बसाल्ट की बात करूँ तो उसमें जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या होगा, बसाल्ट का हाई होता है। ठीक है, एंड जो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, वो लो होगी। एंड इसमें जो गैस कंटेंट है वो हमारा क्या होगा, इसमें वो भी लो होगा। अगर मैं एंडेसाइट की बात करूँ तो सब चीज़ इसमें इंटरमीडिएट होगी। और अगर मैं रायोलाइट की बात करूँ तो उसका टेम्परेचर क्या होगा हमारा, इसका कम होता है। एंड विस्कोसिटी हमारी क्योंकि इसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें जो सिलिका कंटेंट है वो हमारा ज़्यादा है। एंड इसमें गैस भी क्या होगी, जो गैसेज अवेलेबल है जो रायोलाइट है उसमें वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, देन नाउ इसको हम आगे धीरे धीरे सब्जेक्ट को उसको आगे प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी इसका अपलोड करूँगा।